गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जितना जो कुछ हम मीठा खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट शुगर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक अणु होते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे आप चीनी लेते हैं, अदरवाइज जितना भी जो कुछ मीठा लेते हैं, शुगर, वो सब शुगर के अंतर्गत आते हैं। हमें इसका डिटेल में अध्ययन करना है। इसकी केमिकल प्रोसेस क्या है, ये कैसे बने होते हैं, ठीक है। तो किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 होता है, यानी 1 कार्बन तो 2 गुना हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन 1 होगा, यानी 1:1 का अनुपात होता है। जो जल का अनुपात होता है उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में वाटर का कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है। हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की शर्तें क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के लक्षण क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे पहचानेंगे, यदि कोई फॉर्मूला बनाना है तो हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे बनाएंगे। तो आइए, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, यानी 2 ग्रुप होंगे जिनको हम एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन्स ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसमें OH, ठीक है, हमें कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला में OH देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ OH ग्रुप मोर देन 2, यानी OH की संख्या कितनी होगी, 2 से अधिक होगी। यानी कार्बोहाइड्रेट के सूत्र यानी फॉर्मूला में OH की संख्या कितनी होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। यानी 2 प्रकार के इसमें ग्रुप देखने को मिलेंगे, एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO, एक कीटोन्स ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये दोनों ग्रुप जो है हमें कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिलेंगे, तो में से कोई एक ग्रुप, ठीक है। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन ऑलवेज मोर देन 2, यानी कार्बन की संख्या भी, मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है उसमें कार्बन की संख्या भी 2 से अधिक होगी। देखिए आगे, इससे हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को पहचान सकते हैं कि उसमें OH की संख्या 2 से अधिक होना चाहिए, कार्बन की संख्या 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा CnH2nOn, यानी C 1 है तो हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम नेक्स्ट आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि एक शुगर होता है, ठीक है। नीचे हम सबसे पहले मोनोसैकेराइड के बारे में जानेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनका यदि हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करें तो ये 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। अच्छा, मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब एक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब एक, सैकेराइड मतलब होता है सैक्रीन, सैक्रीन यानी मीठा। जो मीठे होते हैं उनको हम मोनोसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड, सैक्रीन आते हैं, इसमें स्वीट होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, उनको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज आपने सुना होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। ये इस अणु को हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इस अणु को जोड़ के हम नया कॉम्प्लेक्स या नया यौगिक तैयार कर सकते हैं, बट ग्लूकोज को नहीं तोड़ सकते हैं। ग्लूकोज को हम अलग अलग नहीं कर सकते। इसमें जैसे ये ग्लूकोज है, इसी में हम फ्रक्टोज को जोड़ दें, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी ग्लूकोज के जैसा ही होता है। तो देखिए C6H12O6 ये फ्रक्टोज का है, ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। आगे हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ते जब हैं जब इनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, यानी जल का अणु निकलता है, ठीक है। यहां से जल का अणु निकलेगा H2O,
इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, या इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंशन, कंडेंसेशन भी कहते हैं, गलत लिख गया है। ठीक है, यानी यहां से जल का अणु निकल जाता है। तो ये क्या बनेगा, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में ऐड होंगे, इसका हाइड्रेशन होगा या कंडेंसेशन होगा, तो यहां से सुक्रोज बन जाएगा। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22 और O11। देखिए दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो एक ये डाइसैकेराइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड्स। ये क्या बना लिया, डाइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड्स बनने में क्या 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 हुआ, एक वाटर का अणु निकल गया जिसको हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ कार्बन 12 हो गए। यहां से हमने कहा कि वाटर का मॉलिक्यूल्स निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या थी 12 दूनी 24, 2 निकल गया तो कितने बचे, 22। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन निकल गया तो ऑक्सीजन कितने बचे, 11। यानी ये फॉर्मूला जो होगा वो डाइसैकेराइड होगा, और डाइसैकेराइड किससे मिलकर बना होता है, मोनोसैकेराइड से। ठीक है, और डाइसैकेराइड यानी सुक्रोज। अभी हम आगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो हमने एक मतलब प्रोसेस बताई है कि मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड कैसे बनेंगे। यानी ये अगर डाइसैकेराइड को हम तोड़ना चाहें, इसको हम तोड़ना चाहें तो ये टूट जाएगा, बट मोनोसैकेराइड के अणु कभी नहीं टूटते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट में आगे मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो हमने उसमें आपको मोनोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो हम मोनोसैकेराइड्स को डिटेल से पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, मोनो मतलब होता है एक, और सैकेराइड्स मतलब होता है सैक्रीन, हमने जैसा कि अभी बताया था, सैक्रीन यानी मीठा। ठीक है, एक मीठा मॉलिक्यूल, ठीक है, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। मोनोसैकेराइड्स आगे क्या होते हैं, हेक्सोज सुगर, मतलब जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इसमें जो शुगर होती है वो हेक्सो शुगर होती है। ठीक है, तो हेक्सो शुगर का फॉर्मूला जैसे कि C6H12O6। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, C6H12O6। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में 2 प्रकार के ग्रुप हमें जो है देखने को मिलेंगे, एक एल्डोज ग्रुप CHO और एक मिलेगा हमें कीटोज ग्रुप, क्योंकि कीटोज ग्रुप का फॉर्मूला होता है C11O। ठीक है, एल्डोज ग्रुप हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, एल्डोज ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले ग्लूकोज, मैनोज और ग्लैक्टोज, ठीक है, इन तीनों में और भी मोनोसैकेराइड से हम आगे उनका अध्ययन करेंगे। तो ग्लूकोज, मैनोज और ग्लैक्टोज में हमें एल्डो शुगर मिलती है। आगे हम कीटोज की बात करते हैं, तो कीटोज कहाँ देखने को मिलता है, कीटोज का फॉर्मूला होता है फ्रक्टोज। ठीक है, यानी फ्रक्टोज में हमें कीटोज ग्रुप देखने को मिलेगा। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वही फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है। डिफरेंट क्या होता है, आगे जब एपीमर पढ़ेंगे या आइसोमर पढ़ेंगे तो हम इनका जो डिफरेंट है वो हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम जो है थोड़ा डिटेल से स्टडी करते हैं। ग्लूकोज क्या होते हैं बताने वाले, मैनोज, मैनोज की जब हम अल्कोहल से इसकी क्रिया कराते हैं तो मैनिटोल बनता है। अच्छा, ये मैनिटोल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैनिटोल क्या होता है, स्टोर फूड ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी का जो स्टोर भोजन होता है वो मैनिटोल ही होता है। और मैनिटोल किससे मिलकर बना होता है, मैनोज और अल्कोहल से मिलकर बना होता है। ग्लैक्टोज क्या होता है, ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों के क्वेश्चन है, यहाँ से हम जब डिटेल में स्टडी करते हैं तो सारे क्वेश्चन जो है कंपटीशन के मिल जाते हैं। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज क्या होता है, ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर कहा जाता है। ठीक है, आगे हम ग्लूकोज को क्या क्या कहा जाता है,
ग्लूकोज को किस किस नाम से जाना जाता है और ग्लूकोज कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को मेन रेस्पिरेशन शुगर कहते हैं, यानी जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में इसको प्रोसेस में ग्लूकोज का ही यूज होता है। मेन एनर्जी सोर्स, यानी जो हमारी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो ग्लूकोज से ही प्राप्त होती है, इसलिए इसको मेन एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है। डिट्रोज शुगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्लड शुगर, यानी जो हमारी शुगर, जो ब्लड में जो शुगर पाई जाती है वो ग्लूकोज ही होती है, ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ब्लड शुगर हो गया, तो शुगर का मतलब है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का होना। ठीक है, या शुगर का मतलब होता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना या ग्लूकोज की मात्रा का घट जाना, उससे ब्लड का रेगुलेशन बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है ग्रेप शुगर, यानी जो अंगूर में जो शुगर मिलती है वो ग्रेप शुगर यानी ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, इसको क्या कहते हैं, ये मेन एनर्जी सोर्स है, डेट्रो शुगर है, ब्लड शुगर है, ग्रेप शुगर है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ग्रेप शुगर किसको कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कहा जाता है। आगे फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज कीटो शुगर है। ठीक है, फ्रक्टोज एक हेक्सो शुगर है, हेक्सो शुगर के साथ साथ एक कीटो शुगर भी है, मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड में हमें चारों चारों इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्लूकोज, मैनोज, ग्लक्टोज और फ्रक्टोज, इन चारों को हमें याद रखना है। ठीक है, ग्लूकोज, मैनोज और ग्लक्टोज और फ्रक्टोज। अच्छा, ये फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज को हम किस नाम से जानते हैं, तो फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। जैसे फ्रक्टोज, एफ मीन्स फ्रक्टोज और एफ मीन्स फ्रूट, यानी इसको फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। यानी जितने भी फल होते हैं सभी फलों में कौन सी शुगर पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है। हाँ, फ्रक्टोज से एक और क्वेश्चन आता है कि फ्रक्टोज और कहाँ हमें ह्यूमन बॉडी में कहाँ देखने को मिलता है, तो ह्यूमन बॉडी में फ्रक्टोज ह्यूमन के सीमेन में देखने को मिलता है। ह्यूमन के सीमेन, सीमेन यानी जो हमारे स्पर्म होते हैं, वो स्पर्म में पाई जाने वाली शुगर का नाम क्या है, तो वो फ्रक्टोज है। ठीक है, हमें इसको याद रखना है। फ्रक्टोज कहाँ देखने को मिलता है, सीमेन यानी स्पर्म, स्पर्म शुगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। आइए, ये हमने अभी एल्डो शुगर कहाँ कहाँ देखने मिलती है, कीटो शुगर कहाँ देखने को मिलती है, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, मेनोज, मेनोज से क्या बनता है, मेनिटोल बनता है, ग्लैक्टोज से क्या, ग्लैक्टोज को क्या कहा जाता है, तो इसको ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है। आइए एपीमर, एपीमर का मतलब है कि हम इसको जानेंगे कि ग्लूकोज, मेनोज और ग्लैक्टोज में डिफरेंट क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि एपीमर, एपीमर का मतलब होता है ऐसे मोनोसेक्राइड जहां पर केवल एक कार्बन पर अंतर हो प्रथम कार्बन को छोड़कर। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बताया था कि इन चारों का, यानी ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मेनोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला समान होता है, यानी ये हेक्सो शुगर है तो इनका फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है, बट थोड़े इनके स्ट्रक्चर में अंतर होता है। वो स्ट्रक्चर में अंतर क्या होता है, आइए हम यहाँ देखते हैं। जैसे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये मेनोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर है। इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए हमने जैसा कि अभी आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं, तो कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ऑक्सी OH की संख्या कितनी होना चाहिए, तो हमने आपको बताया था कि OH की संख्या 2 से अधिक होना चाहिए। कार्बन की संख्या कितनी होना चाहिए, तो हमने अभी आपको बताया था कि कार्बन भी 2 से अधिक होना चाहिए। देखिए इन तीनों में डिफरेंट क्या है, ग्लूकोज, मेनोज और ग्लैक्टोज में अंतर क्या है। देखिए हमने जैसा कि यहाँ बताया कि मोनोसेक्राइड जहाँ पर केवल एक कार्बन पर अंतर हो। देखिए ये 6 कार्बन है, ठीक है, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो कि तीसरे कार्बन पर OH लेफ्ट साइड मिलेगा, तीसरे कार्बन पर OH लेफ्ट साइड मिलेगा। ठीक है, लेकिन यही हम मेनोज में देखेंगे तो मेनोज में पहले कार्बन को छोड़कर, क्योंकि मोनोसेक्राइड मैंने क्या कहा कि एक कार्बन को छोड़ करके, प्रथम कार्बन को छोड़ करके जो डिफरेंट होगा वो या तो वो दूसरे पे मिलेगा या चौथे पे मिलेगा। तो देखिए मेनोज में सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, OH इधर है, OH थर्ड कार्बन पे OH इधर है, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड है,
और गैलेक्टोज में भी थर्ड कार्बन पर OH लेफ्ट साइड है, बट इसमें देखिए दूसरे कार्बन पर OH लेफ्ट साइड है, इसमें राइट साइड था, इसमें लेफ्ट साइड है। इसमें हम गैलेक्टोज में देखें तो सेम स्ट्रक्चर है तीनों का, लेकिन इसके चौथे कार्बन पर डिफरेंट है, यानी चौथे कार्बन पर OH लेफ्ट साइड है, यानी इसके दूसरे कार्बन पर और इसके चौथे कार्बन पर डिफरेंट है, ठीक है, और बाकी के तीनों स्ट्रक्चर सेम है। तो हम कह सकते हैं कि मेन OH दूसरे कार्बन पर एपीमर है किसका, ग्लूकोज का। हम कह सकते हैं गैलेक्टोज चौथे कार्बन पर एपीमर है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, ठीक, ये तीनों जो है एक दूसरे के एपीमर है, एपीमर मतलब तो सेम संरचना है, डिफरेंट सिर्फ एक कार्बन का है। ग्लूकोज का हमें फॉर्मूला याद रखना है, बाकी के हमें तीनों को थोड़ा याद ये रखना है कि कौन से कार्बन पर OH में परिवर्तन है, ठीक है। तो आगे हम इसको और डिटेल में, एपीमर हमारा हो गया है, अब हम आइसोमर को पढ़ते हैं। आइसोमर क्या होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको एपीमर क्या कहलाते हैं, आइसोमर क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में हम ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को पढ़ रहे थे कि इनमें क्या डिफरेंट है और ये कैसे एक दूसरे के आइसोमर हैं, कैसे एक दूसरे के एपीमर हैं, एनोमर क्या कहलाते हैं। तो हमने अभी एपीमर को पढ़ा, अब हम आइसोमर को पढ़ते हैं। आइसोमर क्या है, देखिए ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने पहले ही बता दिया था, ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है और फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, ठीक है। अब कीटो शुगर का जो ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड O होता है और एल्डो शुगर का COH होता है या CHO होता है, ठीक है। तो इसमें बस केवल फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट होता है, मतलब इसी ग्रुप में डिफरेंट होता है, बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। देखिए जैसा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वैसा ही फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, बस डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट है, इसी को एपीमर कहते हैं। यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के एपीमर हैं, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट है, इसी को हम एक दूसरे का आइपीमर कहते हैं, नहीं आइसोमर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनोमर की। एनोमर क्या होते हैं, पहले हम पायरिनोज फॉर्म को देख लें, ये ग्लूकोज का पायरिनोज फॉर्म है, ठीक है, ये ग्लूकोज का पायरिनोज फॉर्म है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये 1 कार्बन है, OH नीचे होता है, OH, ठीक है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, बट रिंग स्ट्रक्चर है और रिंग स्ट्रक्चर को हम पायरिनोज फॉर्म कहते हैं, पायरिनोज रूप में हमने इसको बना दिया है, ठीक है। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और 6 कार्बन। देखिए तीसरे कार्बन पर OH, यहाँ पर हमने इसको गलत कर दिया है, OH अंदर होना चाहिए, H बाहर होना चाहिए, ठीक है। ये पायरिनोज फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज का रिंग संरचना ही पायरिनोज फॉर्म कहलाता है। आइए आगे हम एनोमर की बात करते हैं। एनोमर क्या होते हैं, तो ऐसे शुगर जिसमें केवल कार्बन फर्स्ट पर अंतर होना चाहिए, ठीक है, केवल कार्बन प्रथम पर ही अंतर होना चाहिए, उनको हम एनोमर कहते हैं। देखिए जैसे कि ये रिंग पायरिनोज स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये भी पायरिनोज स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, बट डिफरेंट क्या है, इसमें प्रथम कार्बन पर OH नीचे है, इसलिए इसको अल्फा कार्बन कहेंगे। इस पर प्रथम कार्बन पर OH ऊपर की ओर है, ठीक है, तो इसको हम बीटा कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, बीटा कार्बन कहेंगे। बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है दोनों का सेम है, इसलिए इन दोनों को एनोमर कहते हैं। यानी प्रथम कार्बन पर अंतर को एनोमर, एक दूसरे का एनोमर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर का नामकरण करें तो इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक प्रकार से मोनोसेक्राइड का अध्ययन हुआ। मोनोसेक्राइड
का हमने यहाँ पर चूंकि बहुत डिटेल में बताया है, और इससे जितना हमने बताया इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, या हमें कुछ लिखना हो या डिटेल से लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं।